हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होते हैं, इनका मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, एप्लीकेशन, लिमिटेशन क्या क्या है इनकी आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स की। ठीक है, तो आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर मतलब आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होती क्या है। तो आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होती है? द सॉल्युबिलिटी विच अकर्स विदाउट एनी फोर्स एंड स्प्रेडिंग एनर्जी। मतलब ऐसी सॉल्युबिलिटी जिसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रही हो, कोई भी एनर्जी नहीं लग रही हो, और वो अपने आप पार्टिकल सॉल्यूट में, वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन द परफेक्ट सॉल्वेंट विदाउट एनी एनर्जी इट कॉल्ड आइडियल सॉल्युबिलिटी। जैसे हमारा कोई शुगर का पार्टिकल है और यहाँ हमारा क्या है? वाटर है, इसमें विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऐसे ही डिजॉल्व हो रहा है, मतलब कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ रही है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो द पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर द आइडियल सॉल्युबिलिटी कॉल्ड आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो मतलब एक आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या होते हैं? ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के दोनों के कुछ पैरामीटर्स पता करते हैं, और उनके बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा सॉल्यूट डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा सॉल्वेंट में। हम बार बार ये तो करके देखेंगे नहीं कि हमारा सॉल्वेंट लो और सॉलिड लो फिर डिजॉल्व करो। तो इसके लिए मेथड दिए हैं हमारे, 2 मेथड आते हैं, हिंडेब्रांड और हिल्डेब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर और हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो इनके मेथड ऑफ आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर डिटर्मिनेशन के 2 ही मेथड हैं हमारे, हिल्डेब्रांड सॉल्युबिलिटी पैरामीटर जिसे डेल कहते हैं और हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर डेल टी। ठीक है, तो इन दोनों ने हमारे सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए 2 मेथड दिए। पहला हिल्डेब्रांड ने हमारा क्या बताया? सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। तो हिल्डेब्रांड कौन थे? ये हिल्डेब्रांड एंड स्कॉट 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्क्राइब किए थे नए पैरामीटर जैसे सॉल्युबिलिटी पैरामीटर कहते हैं। दे प्रेडिक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो इन्होंने कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी प्रेडिक्ट की थी, जैसे कोई सॉल्यूट है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन्होंने प्रेडिक्ट करी थी कि ये किस में सॉल्यूबल होगा, कैसे सॉल्यूबल होगा। ठीक है, तो दे गिव इक्वेशन, इन्होंने एक इक्वेशन दी, हमारे हिल्डेनबर्ग ने क्या दी? हिल्डेब्रांड ने इन्होंने एक इक्वेशन दी, इन्होंने बताया जो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होता है, डेल होता है, वो किसके बराबर होता है? कोहेसिव डेंसिटी की वजह। तो कोहेसिव डेंसिटी क्या होती है? इसकी मोलर एनर्जी या कोहेसिव एनर्जी और वॉल्यूम का रेशियो होता है। हमारा क्या होता है? कोहेसिव डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या है हमारा? डेल यू अपॉन बी और 1/2 मतलब रूट। तो डेल यू क्या है हमारी यहाँ? कोहेसिव एनर्जी, और वी क्या है हमारी? वॉल्यूम। तो हम डेल यू को क्या लिख सकते थे? डेल एच और माइनस आर टी अपॉन बी। अब ये कहाँ से आया? तो जो ये मतलब इन्होंने बताया था कि जैसे ये सॉल्यूट पार्टिकल है, ये डिजॉल्व होगा हमारे सॉल्वेंट में हैं, तो जब हम इसका ये पता कर लेंगे कि कोहेसिव एनर्जी कितनी लग रही है इसे डिजॉल्व करने के लिए या इसे तोड़ने के लिए, जैसे कोई बड़ा सॉल्यूट पार्टिकल है, इसे तोड़ के छोटा करके हम इसमें डालते हैं डिजॉल्व करने के लिए, तो कितनी कोहेसिव एनर्जी लग रही है, इसको ही हम कोहेसिव एनर्जी कहते हैं या मोलर एनर्जी। इसे तोड़ने के लिए उस वॉल्यूम का कितने वॉल्यूम में कितनी कोहेसिव एनर्जी लग रही है, उसी को रेशियो को क्या कहते हैं हम? कोहेसिव डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो यही 1/2 क्या होता है हमारा? स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है, अब इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? या कोहेसिव एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एच, कितनी हीट और कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो रहा है हमारे उस वॉल्यूम में सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, उससे पता लगा के हम सॉल्वेंट की वो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया था। डेल एस बराबर क्या पता होता है? सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। डेल यू बराबर मोलर एनर्जी या कोहेसिव एनर्जी। कोहेसिव एनर्जी मतलब उसे तोड़ने, ब्रेक होने में, उसके बॉन्ड ब्रेक होने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, और डेल एच क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है हमारा? कितनी जल्दी वेपराइज हो रहा है। और बी क्या है हमारा? मोलर वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम है हमारा सॉल्यूशन का, वो सॉल्वेंट का। और आर हमारा गैस कॉन्सेंट्रेट है, टी टेम्परेचर। ठीक है,
अब आता है इसमें क्या, हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो पहले से डिफाइंड है। जैसे ब्यूटीन कंपाउंड है हमारा, हेक्जीन है, टाउलिन है, बेंजीन है, एनिलीन है, एसिटेल्डिहाइड है। अब इनके सॉल्युबिलिटी पैरामीटर कैसे कैसे हैं, हमारा ब्यूटीन का कितना है 7.1, हेक्जेन का 7.3, टाउलिन का 8.9, बेंजीन का 9.2 और एनिलीन का 9.8 और एल्डिहाइड का 9.9। अब इन्होंने बताया कि जिसका सॉल्युबिलिटी पैरामीटर मतलब सेम रहे या आसपास रहे, मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स की वैल्यू मतलब एक दूसरे से ज़्यादा दूर ना हो, तो वो क्या होते हैं, आपस में अच्छे डिजॉल्व मतलब अच्छे से डिजॉल्व होते हैं। जैसे ब्यूटीन और हेक्जीन है, जब हम इन दोनों का सॉल्युबिलिटी पैरामीटर देखते हैं तो इसका 7.1 है, इसका 7.3 है। तो जब हम दोनों को डिजॉल्व करेंगे तो ये आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगे। बट जब हम ब्यूटीन को और एसिटेल्डिहाइड को जब डिजॉल्व आपस में मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, ये डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सल्यूशन फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या है, हमारे बहुत दूर है। ठीक है, तो इसका सॉल्युबिलिटी पैरामीटर बहुत ज़्यादा है और इसका कम है, तो इससे क्या होगा, हमारा ब्यूटीन इसके साथ डिजॉल्व नहीं होगा। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि ब्यूटीन हमारा एसिटाल्डिहाइड के साथ सल्यूशन नहीं देगा, या हेक्जीन जो है वो एनिलीन के साथ मिक्स नहीं होगा, क्योंकि इनके सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। अब जैसे अगर हम एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड को मिलाएं तो ये मिल सकते हैं। आप देख लेना कि एनिलीन और बेंजीन भी आपस में सल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ब्यूटीन और जब हम एनिलीन को मिलाते हैं तो ये सल्यूशन फॉर्म नहीं करेंगे हमारे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो मोर सेम द एस वैल्यू वो डेल वैल्यू, जब अगर सेम डेल वैल्यू होती है ऑफ टू कंपोनेंट तो ग्रेटर सॉल्युबिलिटी होगी ऑफ टू कंपोनेंट। अगर डेल वैल्यू हमारी हेक्जेन की 7.3 है, जैसे हमने हेक्जेन की मानी, और डेल वैल्यू ऑफ एनिलीन की 9.8 है, तो डेल वैल्यू क्या होगी, एसिटाल्डिहाइड की 9.9 है। तो हमारा क्या होगा, जो 7.3 वाला है वो 9.8 वाली सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की वैल्यू में नहीं डिजॉल्व होगा। सो इफ़ वी डिजॉल्व हेक्जेन इन एनिलीन सो इज लेस सॉल्युबल, तो जो हेक्जेन होगा हमारा वो एनिलीन में कम सॉल्युबल होगा। सो बट वी डिजॉल्व एनिलीन इनटू एसिटाल्डिहाइड इज मोर सॉल्युबल, जब हम एनिलीन को एसिटाल्डिहाइड में डिजॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अब आते हैं हमारे सेकंड, हैंसन सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। अब इन्होंने तो बता दिए कि ऐसे ऐसे होता है, अब हैंसन ने क्या बताया। अब हैंसन के सॉल्युबिलिटी पैरामीटर कैसे हैं, दिस पैरामीटर डेवलप बाय चार्ल्स एम हैंसन इन 1967। इन्होंने 1967 में क्या दिया, एक हैंसन पैरामीटर्स के बारे में डेवलप किया। तो इन्होंने उन्हीं पैरामीटर्स जो हमारे हिंडनबर्ग ने बनाए थे, हिल्डेब्रांड ने बनाए थे, उन्हीं को लिया था। ठीक है, बाय दिस मेथड वी आल्सो प्रेडिक्ट दैट सल्यूट विल बी डिजॉल्व इन अनदर सॉल्वेंट और नॉट। इट इज़ बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर। इन्होंने 3 पैरामीटर दिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैंसन पैरामीटर डिवाइड कर दिया, उसकी डिवाइडेशन कर दी। देन हिंडनबर्ग, उन्होंने जो हैंसन पैरामीटर जो थे उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था हमारे हिल्डेब्रांड के पैरामीटर, ड्राइव किया कैसे, वैल्यू इन 3 पार्ट, उसकी वैल्यू 3 पार्ट में बता दी उन्होंने। पहले जो हमारा पहला तो उन्होंने वही जो हिल्डेब्रांड पैरामीटर था वही ले लिया, ST। अब उन्होंने 3 चीज़ें बताई, क्या क्या कि उन्होंने जो SD प्लस SP प्लस SP HD स्क्वायर प्लस डेल D, ये क्या है हमारा डेल D स्क्वायर, ये डेल T क्या है हमारा हिल्डेब्रांड पैरामीटर, और डेल D हमारा क्या है, एनर्जी फॉर्म ऑफ डिस्पर्सन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, कि हमारे मॉलिक्यूल को डिस्पर्स करने के लिए कौन सी फोर्स लग रही है, वो हमारी डेल D है, कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, और SP क्या है, वो डेल P क्या है, डेल P स्क्वायर है हमारी द एनर्जी फॉर्म डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, कितनी एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड हो रही है डाइपोलर इंटरमॉलिक्यूल को फोर्स को ब्रेक करने के लिए मॉलिक्यूल की, तो वो कितनी है हमारी डेल P स्क्वायर। और डेल H स्क्वायर क्या है हमारा, द एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल, तो कितनी एनर्जी हमारी हाइड्रोजन
बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज हो रही है मॉलिक्यूल के। तो ये हमारी क्या है, डेल वी। अब देन हमने ये तो निकाल ली। अब इन्होंने 3 वैल्यू अलग अलग दे दी। पहली क्या, डिस्पर्जन फोर्स, एनर्जी फॉर डिस्पर्जन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, मतलब कितनी एनर्जी लग रही है फोर्थ, ठीक है। सेकेंड उन्होंने दी डाईपोलर और इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, मतलब कितना इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है। और थर्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी लग रही है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो वो तीनों पैरामीटर्स इन्होंने बताए, ठीक है। तो इन्होंने इसके बेसिस पे इस फॉर्मूले को ड्राइव किया। डेल टी स्क्वायर, वो डेल स्क्वायर टी मतलब टोटल पैरामीटर या टोटल हैंडवर पैरामीटर, और एच डी स्क्वायर वो डी, डेल डी स्क्वायर, डेल पी स्क्वायर और डेल एच स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी एक टेबल बनाई। टेबल में क्या बताया कि इन्होंने एन पेंटेन कंपाउंड, एन हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ग्लिसरॉल, वाटर। अब इनकी डेल डी वैल्यू, डेल पी वैल्यू, डेल एच और डेल टी। तो इन्होंने डेल टी मतलब सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में बताया। कैसे, जो डेल डी थी, डेल डी क्या थी हमारी, एनर्जी फॉर डिस्पर्जन फोर्स, एनर्जी कितनी लग रही है। और डेल पी क्या है हमारी, डाईपोलर इंटरमोलिकुलर, एनर्जी कितनी लग रही है हमारे डाईपोलर इंटरमोलिकुलर फोर्स के बिटवीन मॉलिक्यूल में। और डेल एच क्या है हमारी, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल। तो इन्होंने पहले एच डी पहले देखा, एन पेंटेन में हमारी कितनी लग रही है 14.5, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो 0 है। ऐसे ही हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी 0 है, और हमारा वो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर कितना 14.5। ऐसे ही एन हेक्सेन का इन्होंने देखा कि जो एनर्जी लग रही है हमारी किसको, इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में, वो कितनी है 14.9। और एस पी मतलब इसकी जो एनर्जी लग रही है हमारी किसके, डाईपोलर इंटरमोलिकुलर फोर्स में, वो कितनी है हमारी 0 है। और एस एच क्या है हमारी, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी, वो भी 0 है। और इसका सॉल्युबिलिटी पैरामीटर कितनी है हमारी, एस टी 14.9 है। देन इससे क्या पता चलता है, इस टेबल से इन्होंने बताया कि जैसे इन सब के हमारे एच डी, डेल पी, डेल डी, डेल एच, ये वैल्यू निकाल के इन्होंने सॉल्युबिलिटी डिफाइन करी। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी जिसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी पैरामीटर आसपास होंगे वो ज़्यादा डिजॉल्व होगा, वही सेम चीज़ बताई इन्होंने, बट इन्होंने 3 वैल्यू ली, ठीक है। तो इन्होंने बताया जैसे एन हेक्सेन और एन पेंटेन है तो वो आपस में जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगे, और क्लोरोफॉर्म और बेंजीन आपस में जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं। ये ऐसे ही ग्लिसरॉल को वाटर में डिजॉल्व करो तो जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है पैरामीटर होते हैं वो पास पास होते हैं, ठीक है। सो दीज पैरामीटर आर कैलकुलेटेड एंड नियर्ड, मतलब 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की वैल्यू इज मोर लाइकली दे आर डिजॉल्व इन ईच अदर, जिनकी सॉल्युबिलिटी पैरामीटर आसपास होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जल्दी जल्दी होगी। और यूनिट क्या क्या होती है हमारी सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स की, तो इसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर मीटर क्यूब, इसका रूट या 1/2 या पास्कल 1/2 भी कहते हैं हम एसआई यूनिट को। और इसकी कन्वेंशनल यूनिट होती है हमारी सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स की, जैसे कैलोरी सेंटीमीटर पर क्यूब हाफ, या रूट वाइज कैलोरी सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। तो और अदर पैरामीटर्स कैसे हैं सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के, सो मोर सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट सो ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी। अब अगर स्ट्रक्चर सेम हुए थोड़े थोड़े तो क्या होगी, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी इनके अनुसार, ठीक है। तो ग्रेटर सॉल्युबिलिटी होगी। और जो पोलर सॉल्यूट या डिजॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट के अंदर, और नॉन पोलर सॉल्यूट होंगे डिजॉल्व होंगे नॉन पोलर, इससे भी हम सॉल्युबिलिटी की पता लगा सकते हैं, ठीक है। और जो एडिशन ऑफ पोलर जैसे OH CHO ग्रुप और COOH ग्रुप, ये जो ग्रुप होते हैं ये इंक्रीज कर देते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर में। जब इन्हें हम वाटर में ऐड करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है वाटर की, बट एडिशन कर देते हैं अगर वाटर में नॉन पोलर ग्रुप की तो ये डिक्रीज कर देते हैं सॉल्युबिलिटी को वाटर की, ठीक है। अब आती है हमारी इफ़ वी ऐड हेलोजन कंपाउंड जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सो ये डिक्रीज कर देते हैं सॉल्युबिलिटी आपको, ठीक है।
और अगर हम ब्रांचिंग स्ट्रक्चर जैसे कई सारे जैसे कार्बन 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 ये सिंगल बॉन्ड ब्रांच है, कई सारे स्ट्रक्चर की ब्रांच है, अगर ये हम डालते हैं तो इससे क्या होती है, हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला कोई सॉलिड कंपाउंड है और डिफ़िकल्ट टू डिजॉल्व इन वाटर, जैसे जिसका हाई मॉलिक्यूलर वेट हो तो वो जल्दी डिजॉल्व नहीं होता, वो सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। अब एप्लीकेशन क्या क्या होती है हमारी सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स की, तो ये प्रोवाइड करता है हमें न्यूमेरिकल मेथड ऑफ प्रेडिक्ट इंटरेक्शन बिटवीन मटेरियल, मतलब हमारा सॉल्यूट किस टाइप से इंटरेक्ट करेगा इसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू बता देता है हमारा सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। और ये यूज होता है डिटरमाइन टू प्रेडिक्ट द सॉल्यूट विल बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट और नॉट, ये बता देता है नेचर क्या है हमारे सॉल्यूट का, वो डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में कि नहीं होगा। ठीक है। और ऑल्सो विल बी इन्वॉल्व इन द ड्रग मोड ऑफ एक्शन, कि ड्रग की मोड ऑफ एक्शन कैसी रहेगी हमारे बॉडी के अंदर, तो ये भी बता देता है। और इज इन द सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कि हमें किस टाइप का सॉल्वेंट लेना चाहिए सॉलिड को डिजॉल्व करने के लिए। और इन SAR स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, मतलब ये बता देता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप कैसी, कौन सा स्ट्रक्चर दें कि हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए। ठीक है। और केमिकल काइनेटिक डिटर्मिनेशन, मतलब उसकी रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है, रेट ऑफ सॉल्युलाइजेशन को बढ़ा देता है। ठीक है। ऐसे केमिकल। अब लिमिटेशन क्या होती है हमारे जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स की लिमिटेशन आती हैं, वो होती हैं हमारी क्या क्या, कि इनकी लिमिटेशन क्या होती है, जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होती हैं ओनली बेस्ड होते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी पे, बट ये वैलिड नहीं होते जब इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्टर कॉम्प्लेक्स आ जाएं, जैसे NaCl वगैरह। ठीक है। तो ये इन पे अप्लाई नहीं होता हमारा सॉल्युबिलिटी पैरामीटर। और इट नॉट एबल टू प्रेडिक्ट अदर थर्मोडाइनेमिक की प्रॉपर्टी सच एस, जैसे हीट ऑफ सॉल्यूशन नहीं बता सकता कितनी हीट चाहिए हमें सॉल्यूशन के लिए, और वॉल्यूम ऑफ आफ्टर मिक्सिंग, कि मिक्सिंग के बाद कितना वॉल्यूम बचेगा ये भी नहीं बता सकता। तो मतलब ये दो इसके लिमिटेशन है। और एप्लीकेशन और अदर पैरामीटर्स यूनिट्स और मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड इसकी आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर क्या है। तो ये पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आया था एक बार, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।